चलिए इस नए एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी बड़ी और आम समस्या पर बात करने वाले हैं जिसका सामना लगभग हर सफल फाउंडर करता है, अपने ही बनाए गए बिजनेस में पूरी तरह से फंस जाना। होता क्या है कि बिजनेस तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है, लेकिन उसे बनाने वाले की अपनी पर्सनल आजादी कहीं खो जाती है। डैन मार्टेल ने एक बहुत ही शानदार टूल बॉक्स डिजाइन किया है। इसे समझने के लिए हम इन 5 चीजों पर फटाफट नजर डालेंगे। सबसे पहले बायबैक सिद्धांत, फिर बायबैक रेट की कैलकुलेशन, ड्रिप मैट्रिक्स, 10-80-10 का नियम और अंत में कैमकॉर्डर रणनीति। यकीन मानिए ये फ्रेमवर्क एक थके हुए फाउंडर को एक विजनरी लीडर में बदल सकता है। जरा स्क्रीन पे लिखे इस कोट पर गौर करें। ज्यादातर बिजनेस ग्राहकों की कमी से फेल नहीं होते, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि मालिक खुद एक रुकावट बन जाता है। ये बर्नआउट का वो कड़वा सच है जहां सफलता ही समय की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। सारे काम खुद करने के चक्कर में अक्सर हम खुद ही अपने बिजनेस की ग्रोथ रोक देते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक एंटरप्रेन्योर इस समय के जाल से बाहर कैसे निकले, कैसे वो अपने बिजनेस को सही तरीके से स्केल करे। सच तो ये है कि इसके लिए मानसिकता या माइंडसेट में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत होती है। यहीं से हमारा पहला कॉन्सेप्ट शुरू होता है, बाय बैक सिद्धांत। पारंपरिक बिजनेस एडवाइस हमेशा यही कहती है कि जो भी मुनाफा हो उसे वापस बिजनेस की ग्रोथ में लगा दो। लेकिन डैन मार्टेल का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि समय वापस खरीदने के लिए लोगों को काम पर रखें और फिर उस बचे हुए समय को 10 गुना ग्रोथ में निवेश करें। कहने का मतलब ये है कि एक फाउंडर का पहला लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि थकाऊ कामों से खुद को आज़ाद करना है। और हाँ, ये बचा हुआ समय सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है, बल्कि बड़ी रणनीतियों पर फोकस करने के लिए है। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, बायबैक रेट की गणना। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि पिछला सिद्धांत एक पक्के गणितीय फॉर्मूले में कैसे बदल जाता है। ये फॉर्मूला ठीक ठीक ये बता देगा कि एक एंटरप्रेन्योर को कौन से काम आज और अभी से बंद कर देने चाहिए। इस गणित की शुरुआत होती है एक बहुत ही बेसिक नंबर से, 2000 घंटे। एक स्टैंडर्ड 40 घंटे के वर्किंग वीक के हिसाब से एक साल में औसतन 2000 घंटे काम किया जाता है। ये हमारा बेसलाइन नंबर है। अब इस सिंपल से 2 स्टेप वाले फॉर्मूले को देखते हैं। स्टेप 1, पिछले साल की कुल शुद्ध आय यानी नेट इनकम को 2000 से डिवाइड करें, जिससे प्रति घंटा रेट निकल आएगी। फिर स्टेप 2, उस रेट को 4 से डिवाइड कर दें। बस जो नंबर आएगा वही असली बायबैक रेट है। इस तरह कोई भी अपना सच्चा फाइनेंशियल लिवरेज पॉइंट निकाल सकता है। अब जरा इस टेबल को देखिए और इस गणित के जादू को समझिए। अगर किसी सीईओ की बायबैक रेट 500 रुपए है और वो खुद डेटा एंट्री कर रहा है या बैठकर ईमेल छांट रहा है, तो वो सच में कंपनी का पैसा और अपनी कीमती एनर्जी दोनों बर्बाद कर रहा है। ऐसे काम तुरंत किसी और को सौंप देने चाहिए। जब गणित समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, ड्रिप मैट्रिक्स। ये तय करने का सबसे शानदार टूल है कि रोजमर्रा के कौन से काम डेलीगेट किए जाएं और कौन से खुद किए जाएं। ये मैट्रिक्स हर काम को 2 पैमानों पर मापता है। पहला, वो काम बिजनेस के लिए कितनी फाइनेंशियल वैल्यू लाता है, और दूसरा, उस काम को करने से एनर्जी बढ़ती है या कम होती है। चलिए इन चारों क्वाड्रेंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है डी, यानी डेलीगेशन। इसमें वो काम आते हैं जिनकी वैल्यू कम होती है और जो एनर्जी भी चूस लेते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के काम या इनबॉक्स मैनेज करना। इन्हें बिना सोचे तुरंत किसी असिस्टेंट को आउटसोर्स कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ थकाते हैं, कोई बड़ा रेवेन्यू नहीं लाते। दूसरा है आर, यानी रिप्लेसमेंट। इसमें बिजनेस के डेली ऑपरेशंस या मुश्किल तकनीकी काम आते हैं। इनकी वैल्यू तो हाई है, लेकिन ये भी एनर्जी घटाने वाले काम हैं। ऐसे कामों के लिए एक बेहतरीन मैनेजर या एक्सपर्ट की जरूरत होती है जो क्वालिटी भी बनाए रखे और लीडर का समय भी बचाए। तीसरा है आय से इन्वेस्टमेंट। किताबें पढ़ना, नई स्किल सीखना या कोई क्रिएटिव हॉबी पूरा करना। इनसे सीधे तौर पर पैसा तो नहीं आता, लेकिन ये एनर्जी बहुत बढ़ाते हैं। एक लीडर की मेंटल हेल्थ और क्रिएटिविटी के लिए ये बहुत बड़ा निवेश है। इसके लिए तो कैलेंडर में अलग से टाइम ब्लॉक करना ही चाहिए। और आखिरी है पी, यानी प्रोडक्शन। यहाँ हाई वैल्यू और हाई एनर्जी वाले काम आते हैं जो एक फाउंडर के कोर जीनियस को दिखाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि हमारा असली टारगेट अपना 80% समय इसी क्वाड्रेंट में बिताना होना चाहिए। यही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनता है और काम करते हुए बिल्कुल थकान महसूस नहीं होती। चलिए अब चौथे फ्रेमवर्क पर चलते हैं, 10-80-10 का नियम।
अक्सर काम सौंपना इतना आसान नहीं होता। मन में एक डर रहता है कि कोई काम बिगाड़ ना दे, और इसी डर से जन्म लेता है माइक्रो मैनेजमेंट, जो समय बचाने के पूरे मकसद पर ही पानी फेर देता है। इस डोनट चार्ट को देखिए। 10-80-10 का नियम कहता है कि एक लीडर को सिर्फ शुरुआत के 10% समय में अपना विजन और रोड मैप बताना चाहिए। फिर बीच के 80% एग्जीक्यूशन टाइम में पूरी तरह पीछे हट जाना चाहिए ताकि टीम काम कर सके, और सिर्फ आखिरी 10% समय में वापस आकर काम को रिव्यू और पॉलिश करना चाहिए। है ना बिल्कुल सिंपल। अब हम अपने आखिरी और 5वें फ्रेमवर्क पर आ गए हैं, कैमकॉर्डर रणनीति। अक्सर लोग बहाना बनाते हैं कि अरे किसी और को काम सिखाने में तो मेरा और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ये रणनीति इस बहाने को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। एक तरफ है वो पुराने उबाऊ और घंटों लंबे लिखे हुए ट्रेनिंग मैनुअल, और दूसरी तरफ है लूम जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल्स। मैनुअल लिखने में घंटों बर्बाद करने के बजाय बस रिकॉर्ड बटन दबाएं और अपना काम करते हुए उसे बोलकर समझाएं। इसके बाद बस इतना कहना है, वीडियो को 2 बार देखो और फिर काम करने की कोशिश करो। इस छोटी सी ट्रिक से तुरंत एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP बन जाता है। अब किसी को घंटों 1-on-1 ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, जिससे ट्रेनिंग का 90% तक समय बच जाता है। इस पूरे एक्सप्लेनर को हम शानदार कोट के साथ समेट सकते हैं। एक सच्चा विजनरी एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसकी अनुपस्थिति में भी सुचारू रूप से चलता है। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि बिजनेस में पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा और चुभने वाला सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सच में एक बिजनेस बना रहे हैं या सिर्फ अपने लिए एक और डिमांडिंग नौकरी पैदा कर रहे हैं? वक्त आ गया है कि आज ही अपनी टू डू लिस्ट का ऑडिट किया जाए और इन टाइम बाइंग फ्रेमवर्क्स को लागू करना शुरू किया जाए।